हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पिछली वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट रे डायग्राम्स के बारे में देखा था। जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखिए। अदरवाइज इस टॉपिक को समझने का कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज साइन कन्वेंशन जो कि इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको रे डायग्राम्स क्लियर नहीं होंगे, ईच केस रे डायग्राम का क्लियर नहीं होगा। हमने लास्ट वीडियो में पूरा रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कर रखा है। जिसने भी अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से जाके देख लीजिए। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या जो भी वीडियोस आती रहे आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स न्यूमेरिकल। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या क्या साइन है कन्वेंशनली, मतलब पुराने टाइम से चलते आ रहे क्या क्या साइंस हैं जो हमने अलॉट करे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब हुआ, साइन मतलब कौन कौन से साइंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कन्वेंशन मतलब जो पहले से चलते आ रहे हैं, जो हमने अलॉट करें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। अब इन साइंस को समझने के लिए हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दैट इज द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें मार्क कर रखी है, तो आइए देखते हैं कौन सी चीज़ क्या है। सो ए बी इट इज़ द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम आपने अगर प्रैक्टिस करे हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो ए भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। पी हमारा क्या है, पोल। एम एन हमारा क्या है, अपर्चर। एंड ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज। हम क्या करते हैं, जब ए बी से रेज गई तो यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म होगी। कॉनकेव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज कहीं यहाँ कहीं फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने रे डायग्राम नहीं बना रखा, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, इमेज दिखा रखी है और मिरर दिखा रखा है और प्रिंसिपल एक्सिस दिखा रखा है। सो यहाँ पे हमें दो चार चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमें कास्टन प्लेन समझना है। कास्टन प्लेन क्या होता है मैथमेटिक्स में, ग्राफिकल प्लेन, जिसमें हमारी जो लेफ्ट साइड रहेगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेकिन जो राइट साइड रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। राइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेफ्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जो भी चीजें ऊपर की तरफ रहेंगी, अप जाना पॉजिटिव होता है। जितना आप लाइफ में अप सक्सेसफुल होते हैं उतना पॉजिटिविटी आती है, तो अप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डाउनवर्ड्स जितना डाउन जाते रहते हैं आपकी इमेज उतनी नेगेटिव बनती जाती है। ये एक स्मार्ट ट्रिक है इस चीज़ को लर्न करने के लिए। जितना आप लाइफ में ऊपर जाते रहेंगे उतनी आपकी इमेज पॉजिटिव बनती जाएगी, जितना आप लाइफ में नीचे जाते रहेंगे उतनी आपकी इमेज नेगेटिव बनती जाएगी। सो जो भी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, दैट विल बी डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। बट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं चीज़ें, दैट विल बी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। वहीं जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड है, दैट विल बी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। जो चीज़ें राइट साइड में, दैट विल बी डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट एंड अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स या फिर बिलो इज नेगेटिव। सो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, दिस विल बी राइट। ओके, सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी चीज़ें राइट की तरफ होंगी या जो भी चीज़ें अपवर्ड होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव से डिनोट करेंगी। लेकिन जो भी चीज़ें लेफ्ट की तरफ होंगी या जो भी चीज़ें बिलो होंगी, डाउनवर्ड होंगी, दैट विल बी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देख भी सकते हैं, कास्टन प्लेन समझ लीजिए इसको। जो भी चीज़ें राइट की तरफ होंगी दैट विल बी पॉजिटिव, जो भी चीज़ें लेफ्ट की तरफ होंगी दैट विल बी नेगेटिव। बट अगर हाइट अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है दैट विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हमने हमेशा देखा कि हम जब भी इंसिडेंट रे डालते हैं मिरर के ऊपर तो वो किस तरफ से आती है, लेफ्ट साइड की तरफ से आती है, राइट साइड पर। किस साइड से आती है, लेफ्ट साइड की तरफ से आती है, राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है,
मिरर के लेफ्ट साइड पे, ना कि राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और कहाँ रखते हैं, मिरर से पहले रखते हैं हमेशा, है ना। ऑब्जेक्ट हम तभी रखते हैं तभी इमेज बनेगी। तो एक दो पॉइंट्स हैं क्या क्या हमें याद रखने, आइए देख लेते हैं। सो लेफ्ट हमेशा नेगेटिव डिनोट करता है, राइट हमेशा पॉजिटिव डिनोट करता है, डाउन हमेशा नेगेटिव डिनोट करता है, अप हमेशा पॉजिटिव डिनोट करता है। सो साइन ऑफ कन्वेंशन का पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने डिस्कस भी किया। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, मिरर ये रहा, उसके लेफ्ट साइड, वेदर इट्स अ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So therefore light from the object always falls on the mirror from the left hand side। obvious सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो जो इंसिडेंट रेज आएंगी मिरर पर वो भी लेफ्ट हैंड साइड से ही आएंगी, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर रखा है तो इंसिडेंट रे भी मिरर पर लेफ्ट हैंड साइड से ही आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिख रखा है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसका मेजर करेंगे अगर हम डिस्टेंस, तो कहाँ से करेंगे, पोल से। मतलब पोल टू कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब बी टू पी पॉइंट तक हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट वहीं अगर हमें इमेज का डिस्टेंस भी मेजर करना है तो भी हम कहाँ से करेंगे, पोल। सो पोल इज द रेफरेंस पॉइंट। हमें किसी भी चीज़ का अगर डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, तो हम पोल से करते हैं। सो ये लिख रखा है मैंने सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस एट द राइट और अबव इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल द डिस्टेंस एट द लेफ्ट एंड द बिलो आर टेकन एज नेगेटिव, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने साइन ऑफ कन्वेंशन देखा। साइन मतलब हम क्या क्या साइन देते हैं, किसको हम पॉजिटिव देते हैं, किसको हम नेगेटिव देते हैं। तो इसके लिए हमें रे डायग्राम्स को एक कास्टिन प्लेन मानना पड़ेगा। हम ग्राफ में करते हैं ना कास्टिन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम पढ़ते हैं। तो हमें इसको एक कास्टिन प्लेन मानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है मैंने स्फेरिकल मिरर का, दैट इज द कॉनकेव मिरर। सो इसके थ्रू मैंने आपको बताया है कि हम किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, किस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। जो भी मिरर के लेफ्ट साइड होता है दैट आर टेकन एज नेगेटिव, जो भी मिरर के राइट साइड होता है दैट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो चीज़ें अपवर्ड जा रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के दैट आर टेकन एज पॉजिटिव, जो भी चीज़ें डाउनवर्ड जा रही होती है दैट आर टेकन एज नेगेटिव। इसके अलावा ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड होता है, तो इंसिडेंट रे भी मिरर पर हमेशा कहाँ से पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेंगी। एंड द लास्ट थिंग, किसी भी चीज़ का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डिस्टेंस, तो हम किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। मतलब पोल से लेके कहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहां तक का, पोल से लेके कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है वहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे दैट इज द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द मिरर फॉर्मूला, देन वी विल मूव ऑन टू द मैग्निफिकेशन पार्ट। सो मिरर फॉर्मूला करने से पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि हम किस चीज को किस लेटर के साथ डिनोट करते हैं। जब हम रे डायग्राम्स कर रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि पोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से करते हैं, फोकल लेंथ को F से करते हैं। ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए किस लेटर से वो डिनोट की जाती हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका पोल से कितना डिस्टेंस है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U लेटर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, दिस इज द इमेज, इसका पोल से कितना डिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V लेटर से, स्मॉल v नॉट बिगर v, एंड दिस इज स्मॉल u नॉट बिगर u। फोकल लेंथ को तो ऑब्वियसली हम F से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। प्रिंसिपल फोकस का, यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल फोकस नहीं दिखाया है लेकिन इस फिगर में मैंने दिखा रखा है, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इसका डिस्टेंस, दिस विल रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। तो ये 3 लेटर्स आपको पता होने चाहिए क्या डिनोट करते हैं। U क्या डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
v क्या डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड f क्या रिप्रेजेंट करता है, फोकस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। सो एक छोटी सी ट्रिक जिसके थ्रू मैंने याद रखा था वो ये थी कि ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली पहले होगा तभी उसकी इमेज बनेगी, एंड u एंड v में पहले कौन आता है, u, उसके बाद v आता है। तो ऑब्जेक्ट u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली दिखा भी रखा है, यहाँ मैंने रे डायग्राम का केस लिया है, एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने कौन सा केस है रे डायग्राम का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी पे प्लेस्ड है। तो ये रे डायग्राम का कौन सा केस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने इमेज बना रखी है, यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, सो यहाँ से लेके यहाँ p तक का डिस्टेंस क्या हो गया, v, क्योंकि इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं f से लेके p तक का डिस्टेंस क्या हो गया, f, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फोकल लेंथ। सो हर चीज का रेफरेंस क्या है, हम पोल से स्टार्ट कर रहे हैं मेजरिंग द डिस्टेंस। सो ये मैंने कौन सा केस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अब इन लेटर्स के बारे में पता होने के बाद हमें देखना है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आपको लर्न ही करना है। सो मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मतलब 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, एज इट इज आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो आपको मिरर फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हमने h से रिप्रेजेंट करा है, ये इमेज की हाइट है, इसको हमने h डैश से रिप्रेजेंट करा है। हाइट अपवर्ड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, अपवर्ड, एंड हमेशा अपवर्ड ही रहती है, तो ये क्या होती है, पॉजिटिव। वाइल अगर इमेज नीचे बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हाइट h1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, हाइट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, हाइट अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। एंड h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड अपवर्ड, तो h कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज, इमेज नीचे भी बन सकती है, मिरर के बिहाइंड भी बन सकती है, तो h डैश कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इन सब एनालिसिस के बाद हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, मिरर के बिहाइंड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव का होगा, मतलब u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के पहले रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। वहीं जो ऑब्जेक्ट है हमेशा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा जाता है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, u always negative and h always positive, so height of the object will always be positive, u will always be negative। आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये चैप्टर आपके लिए एकदम न्यू है, हो सकता है आपको एकदम से चीज़ें लर्न ना हो, आपको एक एक चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करना है, एंड इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार तो ज़रूर देखना है, तभी आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे। बिकॉज हो सकता है एक बारी में आपको चीज़ें ना समझ आ रही, ना लर्न हो पा रही हो, बट आपको प्लीज़ साइन ऑफ कन्वेंशन अच्छे से रट लेने हैं, इसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स पे जंप करना, वरना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। वहीं हम देखा कौन कौन से डिफरेंट लेटर्स थे जो डिनोट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को। अब हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन की। हमने मिरर फॉर्मूला कर लिया, हमने साइन ऑफ कन्वेंशन का मतलब जाना, कुछ रूल्स जाने। अब हम बात करेंगे लास्ट कंसेप्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन, बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। सो आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, मैग्नीफाई, कोई चीज़ कितनी बड़ी हुई, इमेज कितनी बड़ी फॉर्म हुई। सो मैग्निफिकेशन क्या है, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, कितनी बड़ी बनी एज कंपेयर टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइट ऑफ द इमेज, h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, h डैश अपॉन h,
हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसका रिलेशन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ भी होता है। मैग्निफिकेशन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर तो होती है, इसके अलावा मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी बराबर होती है। सो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, माइनस ऑफ द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन। इसके अलावा मैग्निफिकेशन से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या हो सकता है, अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, की इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि एच डैश क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एच डैश नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो इमेज है उसकी हाइट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और इमेज की हाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नॉट वर्चुअल। वर्चुअल में तो हाइट अपवर्ड होती है एंड वो मिरर के बिहाइंड बनती है, तब वर्चुअल का केस आएगा। लेकिन अगर एच डैश नेगेटिव है, एच डैश नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कहीं नीचे लाए कर रही है इमेज, मतलब उसकी हाइट नेगेटिव हो गई ना। हाइट नेगेटिव कब होगी, जब नीचे लाई करेगी। हमने देखा नेगेटिव कब होता है, जब डाउनवर्ड्स होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन के आंसर में नेगेटिव आता है तो इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वहीं अगर मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब एच डैश, इमेज की हाइट कैसी हो गई, पॉजिटिव। इमेज की हाइट पॉजिटिव कब होगी, जब इमेज यहाँ कहीं बनेगी मिरर के बिहाइंड। वो केस कब होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब बनती है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब क्या है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये कंक्लूजन हम मैग्निफिकेशन निकाल के जज कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया साइन ऑफ कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव कौन होते हैं, नेगेटिव कौन होते हैं। इसके अलावा हमने मिरर फार्मूला देखा। मिरर फार्मूला करने के बाद हमने देखा मैग्निफिकेशन। ये तीन कंसेप्ट हैं जो आपको रट लेने हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। एंड जो भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो है इसके पार्ट 2 में आने वाली है, इससे पहले आपको इस वीडियो को एकदम रट लेना है, दिमाग में बसा लेना है एंड अच्छे से देखना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता फिर से देखिए, फिर से समझ नहीं आता तीसरी बार देखिए, बिकॉज ये कंसेप्ट ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है एंड बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को समझने में। ऑल्सो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल भी अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स या तो आपको सब कुछ आता है या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। बिकॉज हमारे दिमाग में क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बिकॉज पेपर में इस चैप्टर से मोस्टली ऐसे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।